हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। आज है 28 फ़रवरी। पहले आप लोग 28 का करंट अफेयर डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो आप सुनेंगे। और इसके बाद 27 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, अपने बेनिफिट के दो काम, और दो बातें मैं आपसे कहती हूँ कि एक तो वीडियो को कंप्लीट वॉच, और एक अपने फ़ायदे के लिए कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और जब नए लोग और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनजीओ डे, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। तो विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी 2021 को, और हर साल मनाया जाता है। ये जो है यूरोपियन नेशन, यानी यूरोपियन यूनियन, क्या बोलेंगे, माफ़ कीजिए, नेशन नहीं, यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन, और यूरोपीय यूनियन के अलावा यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ, ये इसके जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको मनाया, और 2014 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 2014 में। और तभी से ये हर साल 27 फरवरी को मनाया जा रहा है। और ये जो है असल में चैरिटी वर्क को बढ़ावा देने के लिए, लोगों की भलाई और उनके हित के काम करने के लिए सामूहिक के स्तर पर ये मनाया जाता है, वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अटुकल पोंगला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? अटुकल पोंगला, तो ये बहुत फेमस है। अटुकल पोंगला उत्सव है, एक फेस्टिवल है, ये महोत्सव कह सकते हैं। ये जो अटुकल क्या है, ये मतलब ये पोंगला, ये कोई एक चीज़ होती है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता कि वो क्या होता है, लेकिन उसे उबालते हैं और फिर अटुकल यानी जो देवी का मंदिर है वहाँ पर उसको अर्पण करते हैं। ठीक है, तो अटुकल पोंगला यानी अटुकल एक देवी का मंदिर है, वहाँ एक देवी है उनकी, जो लोग आस्था रखते हैं, और वहाँ पर वो पोंगला का मतलब तो उबालना होता है, खैर बॉयल करना होता है। तो अब वो क्या उबालते हैं ये मुझे समझ में नहीं, मतलब मैंने पढ़ा था तो मुझे सही से समझ में नहीं आया पढ़ने के बाद वो क्या उबालते हैं। अब आप ये सोच लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ जो देवी के को वो अर्पित करते हैं, उनको चरणों में उनको के चढ़ाते हैं, तो वो क्या उबालते हैं वो मुझसे मत पूछिए, मुझे ज़्यादा पढ़ा तो पढ़ के समझ में नहीं आया। मैं बता दूंगी अगर दोबारा पढ़ूंगी इसको तो। ठीक है, तो अटुकल पोंगला ये उत्सव है, बहुत फेमस है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक बना है। ये 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने इसमें भाग लिया, और सबसे बड़ा जो महिलाओं का मतलब जुट या भीड़ उनकी जो देखने को मिलती है वो इसी उत्सव में देखने को मिलती है, अटुकल पोंगला। अब ये कहाँ मनाया जाता था तो बता दिया, आंसर नहीं बताया। केरला में, जी हाँ, केरल में मनाया जाता है अटुकल पोंगला। तो ये देवी के मंदिर में श्रद्धा के लिए कुछ अर्पण करते हैं, मतलब वो उबलता है, उसके बाद आप ठीक है, वो बाद में बताऊंगी आपको क्या उबलता है तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, पूरी डिटेल तो मैंने आपको बताई दी। तो अटुकल पोंगला, इससे पहले क्या मनाया गया था? मकर बिलक्कू, उससे पहले। और हर साल क्या मनाया जाता है? एक नए वर्ष पर तो बिसु, और एक शबरीमाला मंदिर उत्सव भी तो मनाया जाता है, जैसे ये मनाया गया ऐसे शबरीमाला मंदिर उत्सव। ठीक है, ये मनाया जाता है, और इस पर काफ़ी विवाद रहा था, आपने पढ़ा भी होगा। अब तो ये काफ़ी पहले की बात होगी, बताने की इतना ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा ओढ़म है, थय्यम है, त्रिशुपुरम है, तो ये तमाम जो है, और अभी बताया बिसु, मकर बिलक्कू, और इसके बारे में तो ये 6-7 फेस्टिवल हैं जो आप याद रखेंगे केरला के। केरला में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? 1 स्कूल 1 IAS योजना, और एक परिवर्तनम योजना। क्या कैपिटल है? तिरुवनंतपुरम। पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व है,
इसके अलावा पेरियार के अलावा कौन कौन से, अनाईमुडी शोला, एर्विकुलम शोला, पमडम शोला, मध्य केकटक शोला, ये 4 और याद रखेंगे। साइलेंट वैली कहाँ है, केरला में। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, कर्मी वोट रोबोट, कोविड-19 पेशेंट को सर्विस देने के लिए और रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल, और के फोन प्रोजेक्ट गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए। ये सब केरला के फैक्ट्स हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से पूरी तरह संन्यास ले लिया है? तो यूसुफ पठान। जी हाँ, यूसुफ पठान ये इंडियन क्रिकेटर हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से यानी फॉर्मेट्स से, जितने भी फॉर्मेट्स हैं, इन तमाम फॉर्मेट्स से संन्यास ले लिया है यूसुफ पठान ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामूहिक रूप से टीकाकरण किस देश ने शुरू किया है? सामूहिक रूप से कोविड-19 वैक्सीनाइजेशन, कौन सा कोविड-19 वैक्सीनाइजेशन किस देश ने शुरू किया है? तो साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया में कोरोना वायरस का जो टीकाकरण होगा वो सामूहिक रूप यानी ग्रुप्स, समूह बोले तो ग्रुप वाइज होगा। और ये किस में शुरू हुआ है, किस देश में? तो साउथ कोरिया। वो यानी सियोल कैपिटल है, वोन करेंसी और मून जे इन ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, याद रखना। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइडिंग कौन करता है? डिवाइडिंग लाइन क्या है इसकी? 38 पैरेलल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण को शुरू करने की घोषणा कर दी है? तो जी हाँ, गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात राज्य सरकार 1 मार्च 2021 1 मार्च ऑफ 2021 से स्टार्ट करने जा रही है टीकाकरण का दूसरा चरण यानी सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनाइजेशन। और इसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कोविड पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करवाया है। किस पर? कोविड पोर्टल। तो ये कोविड-19 का कौन सा कोविड-19 वैक्सीनाइजेशन का कौन सा फेज है? तो कोविड वैक्सीनाइजेशन का जो फेज है ये कौन सा? 2.0। कितना? 2.0। अब ये गुजरात में शुरू हुआ है, गुजरात राज्य सरकार शुरू करी 1 मार्च से। तो गुजरात की कौन कौन सी योजनाएं फेमस है? एक तो धनवंतरी रथ, ये तो गुजरात में चल रहे हैं। धनवंतरी योजना असम में। गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, और एक और चल रही है, कौन सी है वो? हाँ, किसान सूर्योदय, मुख्यमंत्री उत्कर्ष, तो ये तो चल ही रही हैं। और अच्छा, गिरनार रोपवे का भी उद्घाटन गुजरात में ही हुआ था, ये भी बता दूं आपको, गिरनार रोपवे का। और सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 है गुजरात, याद रखना। इंस्टॉलेशन यानी लगवाने के मामले में। ओके। अच्छा, गुजरात में शिवराजपुर बीच है द्वारका में, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है, ये भी याद रखना। लिथियम की भारत की पहली फैक्ट्री गुजरात में लगी। रेशम का पहला प्रसंस्करण केंद्र गुजरात के सुरेंद्रनगर में खुला। और वर्ल्ड का जिंक स्मेल्टर प्लांट, कौन सा? जिंक स्मेल्टर प्लांट, ये सबसे बड़ा है, ये भी गुजरात में ही खुला। बाकी तो आप फैक्ट और जो मतलब बताती हूँ वो रिवाइज कर सकते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, है ना, और बहुत सारा सी प्लेन और बहुत कुछ मैं आपको बताती रहती हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये रिवाइज कर लीजिएगा। विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं, आचार्य देवव्रत जो है गवर्नर हैं, राज्यपाल, गांधीनगर कैपिटल है। समझा गई बात? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टॉय फेयर यानी मेला, फेयर माने मेला, इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन अभी किसने किया है? तो वर्चुअली किया है, और किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसका? इंडिया टॉय यानी खिलौनों का है ये टॉयज फेयर 2021। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है वर्चुअली। और इसका उद्देश्य ये है कि जैसे शिक्षक हैं, खरीदार हैं, इसी तरह के बहुत सारे लोगों को
है ना, एक मतलब मंच प्रदान करना, एक वर्चुअली मंच प्रदान करना। ऑनलाइन मतलब उनको उनका ज़्यादा उन्हें ऑनलाइन काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करना। ठीक है, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना पारंपरिक यानी कस्टम बेस्ड, तो पारंपरिक लालटेन महोत्सव किस देश ने मनाया है? हाल ही में अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव किस देश ने मनाया है? तो चीन ने। जी हाँ, चीनी ये उत्सव है, ये जो महोत्सव होता है ये चीनी है। और ये जो चीनी वर्ष है जब वो ख़त्म होता है तो चंद्रमा यानी चांद के महीने के हिसाब से, जो चांद का महीना चलता है उसी के 15वें दिन, जो भी उनका नए साल का तरीका होगा उस तरीके के चांद के महीने के 15वें दिन ये मनाया जाता है लालटेन महोत्सव। ये चीनी उत्सव है। ठीक है, याद रखना, इसको भूलना नहीं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये एक और बात बता दूं क्वेश्चन लेने से पहले कि ये जो इंडिया टॉय फेयर 2021 है, ये 4 दिवसीय उत्सव है। ठीक है, याद रखना। और अभी आपको उद्देश्य बताया कौन कौन, यानी कि जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी शॉपिंग करते हैं, जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अभी लौटने वाले प्रवासियों के लिए किस राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल टेस्ट की घोषणा की है? तो केरल राज्य सरकार ने। जी हाँ, रियल टाइम पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन टेस्ट है ये आर्टिफिशियल टेस्ट, और इस आर्टिफिशियल टेस्ट की जो घोषणा की है वो केरल सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बजट मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। बजट मोबाइल ऐप, ये गुजरात सरकार अपना बजट जो पेश कर रही है उसी के लिए एक ये बजट मोबाइल ऐप, जैसे अभी बताया था ना मैंने आपको, किसने? निर्मला सीतारमन जी ने। एक ऐप कौन सी बताइएगा मुझे, मैंने बताई है आपको। तो केंद्रीय बजट के लिए इसी तरह ही बजट मोबाइल ऐप है गुजरात सरकार की बजट के लिए। अच्छा, गुजरात की 2 बातें और बता दूं। एक तो नर्मदा रिवर पर कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम, ये बहुत फेमस है। और झीलें बता देती हूँ, कंकड़िया, खिजारिया और धोल लेक, ये भी फेमस है। और नेशनल पार्क की बात करें तो गिरी नेशनल पार्क, एशियाटिक लाइन और ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये तमाम भी फेमस है गुजरात के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया? ये गिरावट यानी जो इकोनॉमी डाउन होगी उसका एक अंदाज़ा लगाया है, तो 8%। जी हाँ, NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने अभी 8% की गिरावट का भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए एक JP मॉर्गन की ब्लॉक चेन नेटवर्क के साथ समझौता किया है? तो एक समझौता हुआ है। क्वेश्चन सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी किस बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए JP मॉर्गन की ब्लॉक चेन नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है उनका, ब्लॉक चेन नेटवर्क, इसके साथ समझौता किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया JP मॉर्गन की ब्लॉक चेन नेटवर्क के साथ एक समझौता कर रहा है। इस नेटवर्क के थ्रू विदेशी लेन देन आसान हो सकता है। ठीक है, दिनेश कुमार खार, DK खार, ये इसके हेड हैं, यानी चेयरपर्सन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1955 में स्थापना हुई है। क्वेश्चन है, हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रेसिडेंट एंड CEO यानी CTO, माफ कीजिए, अध्यक्ष एवं CTO
यानी प्रेसिडेंट एंड सीटीओ कौन बनाए गए हैं? तो शरद गोखलानी। जी हाँ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपने नाम खूब सुना होगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर में है और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, यानी 1996 में। और जो है वेणुगोपालन, कौन? वेणुगोपालन, ये जो है इसके हेड है, यानी कौन है? सीएमडी हैं, एमडी एंड सीईओ कह सकते हैं, एमडी एंड सीईओ हैं। और सीटीओ और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीटीओ और अध्यक्ष बने हैं कौन? शरद गोखलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन अभी किसने किया है? सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? तो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं वर्तमान समय के, प्रेजेंट टाइम के, कौन है? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर। और इन्होंने ही नोएडा में, किसमें? नोएडा में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, और यहीं पर ये शुरू हुई है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना। और ये योजना भी एमडीएम, मिड डे मील राशन के तहत शुरू की गई है, ताकि उन बच्चों की समय समय पर स्वास्थ्य की जांच की जा सके। ठीक है, दजीग्राम और किश्तवाड़ और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, वोलर और डल झील है, और अब हेमिस है लद्दाख में। ठीक है, और मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नटालिया वोडियानोवा, नटालिया वोडियानोवा ये किसकी गुडविल एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? तो क्या? नटालिया वोडियानोवा। ये नटालिया वोडियानोवा जो हैं ये रशिया की हैं, यानी रूस की हैं। ये पूछा गया है किसकी गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं? तो ये अपॉइंट हुई हैं यूनाइटेड नेशन की। किसकी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हो गई हैं रशिया की, कौन? रूस की, कौन? नटालिया वोडियानोवा। ठीक है, ये 27-28 का मैं मिक्स करके कर रही हूँ। ठीक है, ये आज अभी तक जो न्यूज़ डिस्कस की हैं मैंने, वो 28 यानी 28 की हैं, ये ध्यान रखना आपको, 28 की हैं ये, और मैं इसी में मिक्स कर रही हूँ हम 27 की न्यूज़। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट 8 मार्च 2021 से, कब? 8 मार्च 2021 से शुरू करने जा रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक योजना, और इसका नाम है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। क्या नाम है? महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। महाराष्ट्र की बात है जी, तो महाशरद मंच ये दिव्यांगों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, यानी पीडब्ल्यूडी के लिए शुरू हुआ था। महाशरद मंच महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया था। और प्रोजेक्ट प्लैटिना भी शुरू हुआ था, मी अन्नपूर्णा पहल भी शुरू हुई थी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान भी शुरू हुआ था। तो ये तमाम जो है, और ये तमाम जो है महाराष्ट्र के फैक्ट हैं। लावड़ी डांस है ना, लोनार लेक ये फेमस है हमारा, और आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार ये भी महाराष्ट्र का फेमस है, याद रखना। ठीक है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं और भगत सिंह कोश्यारी ये गवर्नर हैं, और आपको पता है कैपिटल मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक मिनट, जस्ट सेकेंड। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हो गया? तो ये पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी कंट्री। किस देश के? पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारे, और इनका अभी क्या हुआ? इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। अब देखिए, इसकी कैपिटल है पापुआ न्यू गिनी की, क्या है? पोर्ट गरिशविली। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री का नाम आप लोग देख लीजिएगा खुद से, मैं वो अभी नहीं बताऊंगी। प्राइम मिनिस्टर अब प्रेजेंट टाइम पर कौन है? पहले माइकल सोमारे थे, वो उनकी डेथ हो गई पहले जो हैं, अब उनका देख लीजिएगा। अब वो प्रेजेंट टाइम पे जो उनका देख लीजिएगा,
पहले माइकल सोमारी थे, जो ये अभी इनकी डेथ हो गई है। अब प्रेजेंट टाइम का आप देख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी कीना, पापुआ न्यू गिनी कीना, ये इसकी क्या है, करेंसी है। कैपिटल मैंने आपको बताई क्या थी, पोर्ट गरिशवली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के नए प्रधानमंत्री इराकली गरिशवली बने हैं। यहाँ पे भी गरिशवली आ रहा है। हाल ही में भी किस देश के नए प्रधानमंत्री इराकली गरिशवली बने हैं, तो ये हैं जॉर्जिया के। जी हाँ, जॉर्जिया के अभी नए नए प्रधानमंत्री, आपको बताया था ना, इन्होंने जो इससे पहले थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन, क्या नाम है उनका नए प्राइम मिनिस्टर का, तो इराकली गरिशवली। ठीक है, तो ये जॉर्जिया। अच्छा, जॉर्जियन लारी करेंसी है तमिश्वली, ये इसकी तमिश्ली, हाँ तमिलिशी, तो ये इसकी कैपिटल है। और अभी प्रधानमंत्री तो यही बन गए, इराकली गरिशवली। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी की है, यानी किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी की है, तो जी हाँ, ये इंक्रीमेंट हुआ है रिटायरमेंट एज में। किस राज्य सरकार ने किया है, तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने 59 साल पर जो रिटायरमेंट देती थी, अब इसको बढ़ाकर 60 साल कर दिया है, यानी 1 साल की सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोतरी कर दी है। रिटायरमेंट एज में कितना बढ़ा दिया है, 1 ईयर का एडिशन कर दिया है, यानी 59 थी ये रिटायरमेंट एज, अब ये 60 हो गई है। तमिलनाडु ने किया ऐसा। अच्छा, फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खुल रहा है, तमिलनाडु में। और ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 कौन, तमिलनाडु की बात हो रही है सारी की सारी। ठीक है, और जो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 तमिलनाडु। ठीक है, और साथ ही साथ कोविड संदिग्ध वार्ड ये तमिलनाडु में बनाए गए। एडप्पडी के पलानी स्वामी चीफ मिनिस्टर हैं, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर, चेन्नई कैपिटल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष फिर से कौन बनाए गए हैं, तो दुष्यंत चौटाला। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला, क्या नाम है, दुष्यंत चौटाला। अभी तक ये अध्यक्ष थे किसके, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और ये फिर से अध्यक्ष दोबारा से नियुक्त हो गए हैं, यानी रीअपॉइंट हो गए हैं दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ही है और वही थे, और अभी वही बने हैं दुष्यंत चौटाला। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। जी, कब हुई थी, 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अभी टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुन लिया गया है, किसको अभी टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए अपॉइंट कर लिया गया है, तो उत्तम लाहिड़ी। जी हाँ, उत्तम लाहिड़ी को चुन लिया गया है, किसके लिए, टाटा इनोवेशन यानी नया परिवर्तन, टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए उत्तम लाहिड़ी। ठीक है, उत्तम लाहिड़ी को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कार्बन वॉच किस यूटी ने लॉन्च की है, यानी कार्बन वॉच किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है, तो चंडीगढ़ ने। जी हाँ, चंडीगढ़ एक हरियाणा पंजाब की कैपिटल होने के साथ साथ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और इसी ने माफ़ कीजिए, चंडीगढ़ ने क्या शुरू कर दिया है, कार्बन वॉच एक लॉन्च कर दी है। इससे क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान का पता लगाया जा सकता है, तो ये कार्बन वॉच लॉन्च की है चंडीगढ़ ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में PMFE योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, PMFE, तो PM से तो PM है
है ना। लेकिन FME से है फूड, एक मिनट, हाँ MFE, माफ़ कीजिए FME नहीं MFE। तो PMMFE योजना किसने शुरू की है? तो मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने। जी हाँ, PM से तो PM, और MFE माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, क्या माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, तो ये PMMFE योजना शुरू की है मणिपुर सरकार ने। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर हैं और एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और इम्फाल कैपिटल है। मणिपुर के बहुत से मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, प्लीज़ आप रिवाइज ज़रूर करें। क्वेश्चन है, इंडियन रेटिंग एजेंसी ICRA, कौन सी इंडियन रेटिंग एजेंसी है, कौन सी है? ICRA ने करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी में कितने परसेंटेज गिरावट, यानी कितने % की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है? तो चालू वित्त वर्ष में इंडियन एजेंसी ICRA ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का, किसका गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है? तो ये कितना किया है 7% का। कितना 7% का। अभी आपको थोड़ी देर पहले NSO के बारे में बताया है और अभी ICRA के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इंडियन रेटिंग एजेंसी है ICRA और इसने 7% का अनुमान व्यक्त किया है, किसका? भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का इस वित्तीय वर्ष में, यानी चालू वित्तीय वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में अभी किस यूटी में, किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है? तो आपको बताया था कि V नारायण स्वामी चीफ मिनिस्टर थे और अभी इन्होंने रिज़ाइन किया है, कांग्रेस की सरकार गिर गई है। बताइए जल्दी कहाँ? तो पुडुचेरी। जी हाँ, पुडुचेरी में क्या था कि पुडुचेरी में एक मतलब अभी तो आपको बताया था कि वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो चेंज हुई थी, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन इसका अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया, बताया था ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि V नारायण स्वामी ने इस्तीफा दिया। अब क्यों दिया था? क्योंकि इनको विश्वास मत नहीं मिला था, यानी कि जो अपना संसद में विश्वास मत है वो प्राप्त नहीं कर पाए थे, यानी हासिल नहीं कर पाए थे, अपना विश्वास मत नहीं ले पाए थे। विश्वास मत क्या होता है कि वोटिंग होती है कि हाँ हमारा इस सदन में विश्वास है, इस सरकार में विश्वास है, तो वो जो लोग मतलब समर्थन में वोट देते हैं वही विश्वास मत होता है। वो 50+1 का होता है, 50+1। ये इतना तो कोई नहीं बताएगा आपको, पॉलिटी में बताऊंगी। 50+ यानी 50% तो आपको जो सदस्य हैं उनका मिलना चाहिए और जो एक अध्यक्ष होगा विधानसभा का उसका एक वोट लगता है। तो 50+1 होता है, 51 नहीं होता, याद रखिएगा, 50+1 ये वोट। तो ये विश्वास मत होता है, लेकिन ये नहीं हासिल कर पाए थे V नारायण स्वामी, तो इसीलिए अब क्या हुआ, इनकी सरकार गिर गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो पार्टियों के पास वोट्स थे, जो मतलब वोट प्राप्त कर चुकी थी पहले जो इलेक्शन में, इनके बाद में, तो उन मतलब वो जो पार्टी को जो तय समय दिया गया, फिक्स टाइम दिया गया, वो भी अपना विश्वास मत है वो नहीं सदन में प्राप्त कर पाई। वो भी अपना विश्वास मत किसमें, जो पुडुचेरी विधानसभा में नहीं प्राप्त कर पाई। तो इसीलिए अब क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लग गया है। क्या हुआ जी? राष्ट्रपति शासन लग गया है। कहाँ? पुडुचेरी में, कराईकल और पौंडीचेरी कैपिटल है पुडुचेरी की, ये तमिलनाडु में, माहे जो है केरला में है, और क्या, माहे केरला में, और येनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM किसान योजना को सबसे तेज और सबसे बेहतर तरीके से लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश। आपको तो पता है योगी जी के बारे में, तो योगी आदित्यनाथ जी की बात होती रहती है, चीफ मिनिस्टर ऑफ UP हैं, और इन्होंने जो PM किसान योजना है इसको सबसे बेहतर और सबसे तेज लागू किया है, और सबसे बेहतर तरीके से, सबसे तेज और सबसे बेहतर तरीके से UP में। ये ऐसा पढ़ने को मिल रहा है आज की करंट अफेयर में।
तो ये यूपी की बात है। अब यूपी के चीफ मिनिस्टर का तो आपने जान लिया, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, और ये यूपी के साथ साथ किसको और एमपी को संभाल रही हैं। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। यूपी में ऑपरेशन द्रोणाचार्य आप लोगों ने कभी बताया नहीं, मैं 1000 बार कहा आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ यूपी में, कौन सा शुरू हुआ, लेकिन एक को भी इसकी फिक्र नहीं थी। ये अच्छी बात नहीं है आपके हित में। तो जो मैं बताती हूँ उसको याद रखा करें, रिवाइज भी करते रहा करें। तो ऑपरेशन द्रोणाचार्य, रामगढ़ ताल अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, और प्रधानमंत्री किसान कल्याण मिशन, ये भी बात हो ही रही थी। ये 3 हो गई और बातें, और जो तीनों यूपी में शुरू हुए। केथम लेक को रामसर साइट का दर्जा, ये आगरा में है। ये भी नवीन छतरी रोजगार योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना, ये यूपी में शुरू हुई। और यूपी की बात करें, मंडवाडी का रिसेंटली नाम बदला गया है, बनारस रेलवे स्टेशन, तो ये बातें हो गई। और जी जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, ये यूपी के मोस्ट फेमस नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी OLX ग्रुप, OLX ऑटोज के नए CEO यानी प्रेसिडेंट ही मान लीजिए आप, चीफ CMD और प्रेसिडेंट कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हेड, क्या कहेंगे, हेड। तो OLX ऑटो के हेड कौन बने हैं, या चीफ कौन बने हैं, और CMD कौन बने हैं, दोनों कह सकते हैं। तो OLX ग्रुप है, इसकी 2006 में स्थापना हुई थी, और इसका नेदरलैंड में एम्स्टर्डम में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ, नेदरलैंड में एम्स्टर्डम में इसका हेडक्वार्टर है। 2006 में स्थापना हुई थी। और हेड कौन है, गौतम ठाकुर। तो तीनों बातें कवर कर दी ना मैंने, गौतम ठाकुर। तो OLX पे पता है क्या चीज़ें बेचते हैं, तो ये OLX ऑटो के हैं। OLX के जो OLX ऑटो यानी OLX बहुत सभी चीज़ें बिकती है ना, जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ का काम, तो ये जो भी होता होगा, तो OLX ऑटो में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऑटो का 3 व्हीलर नहीं, ऑटो का मतलब ये है कि यहाँ ऑटोमोबाइल्स वगैरह, ठीक है। तो OLX ऑटो के जो अध्यक्ष है वो कौन है, बने हैं नए, गौतम ठाकुर। कौन, गौतम ठाकुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी परिवहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश ने। या जी हाँ, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, हिंदी में कहेंगे इसको परिवहन, ये हिमाचल प्रदेश ने ये योजना लागू कर दी है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी यहाँ चल रही है। LPG कनेक्शंस को 100% लोगों को सप्लाई करने वाला कौन, हिमाचल प्रदेश। पंचायत 2020 का पुरस्कार जीतने वाला कौन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। नागदोन ये एक जगह है, नादोन भी कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो नागदोन या नादोन ये जो है, ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है भारत का। क्या, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है भारत का कौन, नादोन। हम शॉर्ट में जल्दी से नागदोन, ठीक है, कह देते हैं। तो ये बात है, नागदोन या नादोन, दोनों से अगर कुछ भी सुनने मिलेगा समझ जाइए पुलिस स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ है। कोरोना मुक्त हिमाचल ये एक ऐप आया था, और एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन ये भी कोरोना के लिए शुरू हुई थी, कोविड-19 से फ्री कराने के लिए हिमाचल प्रदेश में। और शिमला कैपिटल है, बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं, और जय राम ठाकुर ये चीफ मिनिस्टर हैं। कौन कौन से, एक जो है बहुत फेमस है खीरगंगा ग्रेट हिमालयन, और एक वैली फेमस है, कौन सी, पिन वैली। कौन सी, पिन वैली। समझ में आ गई सारी बातें। क्वेश्चन है भाई, सुनिए ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी भारत अपने देश ने किस देश के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अपने देश भारत ने किस देश के साथ अभी युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हो गया है, कौन सा, युद्ध
युद्ध मतलब युद्ध समझते हैं, युद्ध विराम समझौता है ये। कौन सा? युद्ध विराम समझौता। तो युद्ध विराम समझौता अब ये लागू हो गया है कब से? 26 यानी 25-26 फरवरी की 25 फरवरी से ये लागू हो गया। 25 फरवरी से लागू हो गया युद्ध विराम समझौता और उस पर हस्ताक्षर हो गए, भारत ने कर दिए हैं और ये अब लागू भी हो गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन और सुन लीजिए इसी पाकिस्तान से। हाल ही में अभी आपको पता है, पहले एक बात फैक्ट सुनिए, आपको पता है श्रीलंका गए हुए थे क्रिकेटर इमरान खान, प्रधानमंत्री होते हैं पाकिस्तान के, तो ये श्रीलंका गए थे और इन्होंने अभी $50 मिलियन का लोन दिया है श्रीलंका को। इस्लामाबाद कैपिटल है वैसे इसकी, और ये प्रधानमंत्री नाम जान गए आप क्या है, और आरिफ अलवी इसके प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है डिवाइडिंग? तो अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइडिंग है रेड क्लिफ। और एक क्वेश्चन और सुनिए, हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में 2021 जून तक रहेगा, या जून 2021 तक रहेगा? कौन सा देश, क्या कह रही हूँ मैं, कौन सा देश FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जून 2021 तक रहेगा? तो जी यही है पाकिस्तान। देखिए, जो FATF की ग्रे लिस्ट में जिन देशों को डाला जाता है, FATF जो अपनी ग्रे लिस्ट में डालता है, तो ये क्यों डालता है? जो देश टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं उन्हीं को डाला जाता है FATF की ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान को जून 2018 में ही डाला गया था, 2018 में जून, हो सकता है मुझे डाउट हो, मुझे नहीं पता, मैंने करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते इंसान के, खैर बहरहाल जून 2018 मुझे याद है कि 2018 में डाला गया इसको, और आई थिंक जून में ही डाला गया है। तो जून 2018 से जून 2021 तक ये FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, यानी 3 साल हो जाएंगे अब इसे। अब आगे का देखते हैं क्या होता है, FATF के जैसा पढ़ने में आएगा वैसा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो FATF फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स ये जून 2021 तक फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा जून 2021 तक। कौन रहेगा? पाकिस्तान। FATF की ग्रे लिस्ट में कौन रहेगा? पाकिस्तान। ठीक है, और किन देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है? आपको बताया कि टेरर फंडिंग को रोकने में जो देश असमर्थ होते हैं उनको डाल दिया जाता है। ठीक है, FATF की ग्रे लिस्ट में। तो ये बातें हैं, और तो बाकी और क्या बताऊं मैं आपको। US कनाडा के बीच डिवाइडिंग क्या है? 49 पैरेलल। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच अभी बताया था 38। इंडिया मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है ना। और इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिसके भी क्वेश्चन लिए हैं 2, इनके बीच डिवाइडिंग क्या है? अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच तो बता ही दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, बीच क्या है? तो ये है डूरन लाइन। कौन है? डूरन लाइन। अच्छा, और अपने देश और श्रीलंका के बीच क्या है? अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? तो पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मंडल। ये डिवाइडिंग लाइंस भी याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ मैं। मेरी मेहनत को सफल बनाए, लाइक शेयर कमेंट करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें QCL को। अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। ओके, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।